नमस्कार, मैं डॉक्टर रमाकांत शर्मा। प्राकृतिक चिकित्सालय में जाने से पूर्व क्या क्या तैयारियां आपको करनी है, क्या क्या सामान आपको प्राकृतिक चिकित्सालयों में जब आप जा रहे हैं तो लेके जाना चाहिए। हमारे प्राकृतिक चिकित्सालय में नवनीत प्राकृतिक योग चिकित्सा धाम बस्सी जयपुर में आने से पूर्व आपको क्या क्या सामान लेके आना है। बहुत सारे लोगों की क्वेरी रहती है कि आप बता दो क्या क्या सामान लेके आना है, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमें साथ में लेके आनी हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि आप चिकित्सालय में आ रहे हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी जांचें आपने जो विगत कुछ वर्षों में कराई हैं वो पूरी की पूरी मेडिकल हिस्ट्री आपको ज़रूर लेके आनी है। दूसरा, आप चूंकि प्राकृतिक चिकित्सालय में आ रहे हैं, आपको व्यायाम करना होगा, आपको टहलना होगा। तो व्यायाम के लिए लूज फिटिंग के कपड़े, जिसमें पुरुष धोती कुर्ता जो पहनते हैं, बुजुर्ग लोग वो धोती कुर्ता लेके आ सकते हैं। अगर कुर्ता पाजामा पहनते हैं तो कुर्ता पाजामा चलेगा, और अगर लोअर टी शर्ट आप पहन सकते हैं तो ये सबसे कंफर्टेबल माना जाता है, क्योंकि इसमें आप कैसा भी व्यायाम आसानी से कर सकते हैं। महिलाओं में सलवार सूट चलता है, लोअर टी शर्ट भी चलेगी, और जो महिलाएं सलवार सूट नहीं पहनती हैं वो गाउन पहन सकती हैं। गाउन से भी उपचार में बाधाएं नहीं आएंगी, लेकिन कुछ ऐसा जो लोअर गारमेंट्स जो होते हैं उनमें आपको लेगिंग्स वगैरह कुछ लेके आनी चाहिए, जिससे कि जब आपको व्यायाम कराया जाए, जब फिजियोथेरेपी कराई जाए तो आपको आसानी रहे, आसानी से सारे के सारे व्यायाम, आपको सारे के सारे फिजियोथेरेपी के मूवमेंट्स इजीली कराए जा सके। इसके साथ में आपको टहलना होता है, तो टहलने के लिए स्पोर्ट्स शूज जरूर लेके आने हैं। लोगों को बाद में यहाँ आने के बाद एहसास होता है हम तो जूते लेके ही नहीं आए, हमको तो बताया ही नहीं था किसी ने। तो जब आप प्राकृतिक चिकित्सालय में जा रहे हैं, टहलने घूमने का वहाँ रूटीन रहता ही है, तो आप चप्पलों में तो टहल नहीं सकते, फिर आपको जूते स्पोर्ट्स शूज जरूर लेके आने चाहिए, एक पेयर। आप घर से चल रहे हैं, लोग स्पोर्ट्स शूज पहन के आ जाते हैं लेकिन वो स्लीपर्स भूल जाते हैं, क्योंकि आप हमेशा ही शूज पहन के नहीं रह सकते। जब आपको उपचार में जाना है वहां आपको स्लीपर्स की जरूरत पड़ेगी, तो आपको एक पेयर जो कंफर्टेबल स्लीपर्स होती हैं उनको जरूर लेके आना चाहिए। फीमेल्स भी अगर वो हाई हील्स की स्लीपर पहनते हैं घर में तो स्पोर्ट्स शूज लेके आ जाते हैं, और साथ में वो हील्स वाले स्लीपर रहते हैं। तो स्पोर्ट्स शूज के साथ में आप कोशिश करें कि नॉर्मल जो बाथरूम स्लीपर्स होती हैं वो जरूर लेके आए, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा आपका शूज और क्लॉथ्स के बारे में। इसके अलावा आपको जो दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली टॉयलेटरीज जो हैं, जैसे आप ब्रश लेके आए पेस्ट के लिए, आप कोई जो भी आप पेस्ट मंजन करते हैं वो जरूर लेके आ जाएं। साबुन अपना लेके आए, हाथ धोने का और नहाने का, कपड़े धोने का साबुन आप लेके आ सकते हैं। बाकी हर प्राकृतिक चिकित्सालय में, स्पेशली हमारे यहाँ, हमने एक स्टोर बना रखा है कि जहां अगर आप कोई चीज भूल जाते हैं तो वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। तो मिल जाती हैं चीजें, लेकिन आप अगर इजीली कैरी कर सकते हैं तो घर से ये सारी चीजें जरूर कैरी करें। इसके साथ में आप विशेष रूप से जो आपको ध्यान में रखना है वो 2 छोटे टॉवल्स, कम से कम 2 बड़े टॉवल्स। 2 छोटे टॉवल, जैसे गर्म ठंडा सेक कराया जाना है या फिर सिर पर गीला कपड़ा रखवाना है। जब भी कोई गर्म उपचार दिया जाता है तो सिर पर गीला कपड़ा रखवाया जाता है, उसके लिए फिर दिक्कतें आती हैं। तो आप 2 छोटे टॉवल्स और 2 बड़े टॉवल्स, अगर एक टॉवल गीला है तो आप दूसरे टॉवल का यूज कर सकते हैं, ले सकते हैं उसको उपयोग में। तो ये टॉवल्स जरूर लेके आए। अब बारी आती है, चूंकि आपको यहाँ बार बार पानी में बिठाना उठाना होता है, बार बार आप गीले होते हैं, तो उसके लिए आपको जो गारमेंट्स हैं, जो जिनको इनर वेयर्स बोला जाता है, वो आप 3 से 4 पेयर लेके आए, ताकि अगर एक पेयर गीला है तो आप एक पेयर को पहन सकते हैं दूसरे वाले पेयर को, और अगर 2 पेयर गीले हो गए हैं तो तीसरे का उपयोग कर सकते हैं। तो आपको गीले कपड़े पहनने ना पड़े, इसके लिए आप 3 से 4 पेयर अपने गारमेंट्स, इनर वेयर्स जो हैं वो जरूर लेके आए।
इसके बाद फिर बारी आती है कि यहां पर ओढ़ने बिछाने का या फिर बर्तन अगर आप इजीली कैरी कर सकते हैं तो आप अपने हिसाब से बर्तन कैरी कर सकते हैं। बाकी हमारे चिकित्सालय में थाली, ग्लास, चम्मच ये सब अवेलेबल होता है, सब दिया जाता है। हमारे यहाँ हम बिछाने के लिए चादर, तकिया में तकिया कवर, ओढ़ने के लिए कंबल, रजाई कवर के साथ ये हम देते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगे कि आपको अपने कंबल में ही नींद आती है, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ ऐसे आते हैं कि नहीं साहब हमको तो अपना ही लेके आना है, हमें तो अपने कंबल को ओढ़ने के बाद ही नींद आती है। तो अगर आपकी मानसिकता भी ऐसी है, आपके विचार भी ऐसे हैं, तो आप चाहें तो अपना ओढ़ने का कंबल कैरी कर सकते हैं, बिछाने के लिए चादर कैरी कर सकते हैं। बाकी हम यहाँ से ये सारी सुविधाएं देते हैं। अगर आप चिकित्सालय में जा रहे हैं तो आपको निश्चित तौर पर इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप चलने फिरने में असमर्थ हैं तो फिर आपको एक अटेंडेंट जरूर साथ में लेके आना है, क्योंकि यहां आने के बाद अगर ऐसा पाया गया कि आप नहीं चल पाएंगे इतना, तो फिर यहां से वापस भेजने में हमको भी बड़ा कष्ट होता है और फिर आपको भी परेशानी होगी। अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं और आप आ ही जाएं और साथ में कोई अटेंडेंट नहीं होगा, लेकिन अगर अटेंडेंट की आवश्यकता होगी तो फिर ये समस्या हो जाती है। तो अगर आप इजीली अपना सारा काम कर सकते हैं, चलना फिरना इजीली कर ले रहे हैं, तो आप बिना अटेंडेंट के आ सकते हैं। अगर आप 70 साल से ऊपर के हैं तो हम बिना अटेंडेंट के सामान्य तौर पर नहीं रखते हैं। इसके बाद अगर आपको कोई गंभीर समस्याएं हैं, जैसे अगर लिवर सिरोसिस हो रही है या फिर किडनी में क्रिएटिनिन इतना बढ़ गया है कि उसके लिए आपको डायलिसिस करानी पड़ती है, या फिर आप हार्ट के पेशेंट हैं, या फिर आपकी शुगर बहुत फ्लक्चुएट होती है, ऐसी कंडीशन में हम बिना अटेंडेंट के भर्ती नहीं करते हैं। तो आपको एक अटेंडेंट के साथ ही आना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको निश्चित तौर पर पहले पूरी कर लेनी है, उसके बाद ही चिकित्सालय में जाने का प्लान करना चाहिए। अभी फिलहाल जब से कोरोना चल रहा है तब से बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, दो चीजें और ऐड हो गई हैं। एक तो आपको या तो कोविड का जो वैक्सीनेशन हो रहा है उसके सेकेंड डोज का सर्टिफिकेट, आप फर्स्ट डोज नहीं चलेगा, सेकेंड डोज का सर्टिफिकेट आपको लेके आना पड़ेगा, या फिर 72 घंटे पहले की RT-PCR रिपोर्ट लेकर के ही आप आएंगे तो ही आपको एडमिशन दिया जा सकता है, अन्यथा आपको एडमिशन देने में हमें बड़ा प्रॉब्लम आएगी। हम कोशिश करेंगे कि ऐसा सामान्य तौर पर हमें लौटाने में बड़ी दिक्कत आती है, इसलिए आपको ये सारी चीजें पहले से बताने का प्रयास किया जा रहा है कि आप इन सब चीजों को अच्छे से सुन लें, पूरा देख लें, उसके बाद अगर आप प्लान करेंगे तो फिर ठीक रहेगा। ठीक है, आप आईडी तो आजकल सारे लोग कैरी करते ही हैं, तो इसको बताने की इसलिए बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है कि आपका आईडी यहां जमा होगा। तो आपका रेजिडेंशियल प्रूफ जिसमें हो, रेजिडेंशियल एड्रेस जिसमें हो, वो आपका आईडी प्रूफ यहां लगता है। तो वो तो आप जहां भी कहीं भी लॉज में, होटल में या ट्रेन में भी अगर आप सफर कर रहे होते हैं तो आपका आईडी तो आपके पास कंपलसरी होना ही चाहिए। ये तो एक कंपल्सन हो गया है। तो ये तो आपको हर जगह कहीं भी आप रुकने के लिए जा रहे हैं तो बिना आईडी के तो आपको कहीं कोई नहीं रोकता, तो हम भी बिना आईडी के तो नहीं रखते हैं किसी को भी। तो आईडी और वैक्सीनेशन सेकेंड डोज का सर्टिफिकेट जो है वो, या फिर RT-PCR 72 घंटे पहले तक की अगर आपके पास रिपोर्ट है वो लेके आप आ सकते हैं, जिससे हमें आपको एडमिट करने में कोई दिक्कत नहीं आए, आपको आसानी से यहां आने के बाद इजीली एडमिट किया जा सके। इसके लिए ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको प्रॉपरली समझ करके फिर यहां आने का प्लान करना है। आशा है सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई चीज रह जाती है, कुछ ऐसा है जो आप पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं अपनी समस्या का, उसको देख करके उसका निदान अवश्य आप तक पहुंचाया जाएगा। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।